अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आदिल मदनी। आप देख रहे हैं JIS सिटी औरंगाबाद। आज मैं आपको डेंगू के बारे में मालूमात देने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वबा आज न सिर्फ मुल्क में बल्कि खुद हमारे अपने अजीज़ औरंगाबाद में भी बहुत तेज़ी से फैल रही है और कई लोग जो है तो अमवात के शिकार हो रहे हैं। डेंगू दरअसल मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है। इस मच्छर पर चीते जैसी सफ़ेद धारियां होती है। ये मच्छर दिन में और ख़ास तौर पर आधी रात के बाद, यानी जब सुबह का टाइम होता है, सुबह का वक्त करीब आने लगता है तो आधी रात के बाद काटता है और दिन में ये सूरज के तुलू होने के बाद जो है तो अर्ली मॉर्निंग जो है तो काटता है। डेंगू के फैलने का सबसे माकूल वक्त बारिश के दिनों में या बारिश के बाद के कुछ महीनों में होता है। डेंगू का मच्छर, इसकी ख़ास बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ सकता। इसकी कैपेसिटी जो है तो सिर्फ इंसान के घुटने से नीचे की है। साफ सुथरे और शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों को ज़्यादा इसका खतरा होने के इम्कानात होते हैं। डेंगू 3 तरह का होता है। क्लासिकल यानी आम डेंगू बुखार, डेंगू हेमरेजिक बुखार और डेंगू शॉक सिंड्रोम। आम डेंगू बुखार खुद ब खुद अच्छा हो जाता है और उसमें जान का कोई खतरा नहीं होता। डेंगू हेमरेजिक और डेंगू शॉक सिंड्रोम, अगर इसकी वक्त पर तशखीस ना की गई, इसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया और इलाज में लापरवाही बरती गई तो इसमें जान जाने का खतरा बिल्कुल रहता है। इसलिए डेंगू की इस किस्म का पता वक्त पे चलना बहुत ज़रूरी है। अगर अलामतों की बात की जाए तो आम डेंगू बुखार में ठंड लगने के बाद अचानक तेज़ बुखार आना शुरू हो जाता है। सर में, नसों में और जोड़ों में तेज़ दर्द की शिकायत होती है। आँखों के पिछले हिस्से में दर्द होता है। अगर आँखों को दबाया जाए, मला जाए या हिलाया जाए तो मज़ीद दर्द जो है तो बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगने लगती है, भूख नहीं लगती और मुंह का मज़ा ख़राब हो जाता है। गले में भी हल्का हल्का दर्द महसूस होने लगता है। जिस्म में, ख़ास तौर पर गर्दन में लाल या गुलाबी रंग के रैशेज जो है तो हो जाते हैं। ये भी उसकी अलामतों में से एक है। आम डेंगू बुखार 5 या 7 दिन रहता है और इसमें आमतौर पर मरीज़ अच्छा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ डेंगू हेमरेजिक बुखार और डेंगू शॉक सिंड्रोम, इन 2 अक़साम के डेंगू में मसड़ों में से खून बहने लगता है, नाक में से खून बहने लगता है, बैतुल खला के रास्ते से या ख़ै के ज़रिए भी खून आना शुरू होता है। जिल्द पर काले या नीले रंग के गहरे चट्टे पड़ने शुरू हो जाते हैं। मरीज़ का बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाना भी इसकी निशानियों में से एक है। तेज़ बुखार के बावजूद मरीज़ की जिल्द ठंडी लगने लगती है। इसमें लो ब्लड प्रेशर की भी शिकायत हो सकती है। ये डेंगू हेमरेजिक बुखार की अलामतें हैं। अगर ये अलामतें नहीं है लेकिन फिर भी अगर तेज़ बुखार लगातार 2-4 दिनों तक बना रहता है तो भी बिना देर किए डॉक्टर को बताना ज़रूरी है, खासकर जब ऐसे वक्त में जबकि डेंगू की वबा बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैली हुई है। आइए अब डेंगू को फैलने से रोकने की क्या क्या तदाबीर हो सकती है, इस पर गौर करते हैं। सबसे पहले आपको एक बात समझ लेनी है कि डेंगू चूँकि साफ़ पानी में पनपता है तो सब आपको अपने अतराफ़ में, घर पे, छतों में, स्कूल कॉलेजेस की बिल्डिंगों पे, अस्पतालों की बिल्डिंगों पे या आप जहाँ रहते हैं बस्ती में, जहाँ पर भी छत मौजूद है तो घरों की छत पर जाकर आप चेक करें। घरों में गमले होते हैं, छतों पे गमले होते हैं पौधों के, जिसमें साफ़ पानी होता है। उस पानी को भी रोज़ाना खाली करें। घर के अंदर कूलर होता है जिसमें पानी डाला जाता है, साफ़ पानी, उसको भी रोज़ाना खाली करने का मामूल बनाएं। दीगर बर्तनों में जो हम पानी स्टोर करके रखते हैं, खुद ख़ास तौर पे औरंगाबाद में ये मर्ज़ फैलने की वजह जो हम समझ रहे हैं वो ये है कि यहाँ पर 8 दिन 15 दिन में पानी आ रहा है तो लोग पानी स्टोर करके रख रहे हैं, ये उनकी मजबूरी है। तो उसमें जो है तो मच्छर जो है तो पनपने ना दे, इसकी जो है तो आप कोशिश करें कि उसको ढाँप कर रखें। ये बहुत ज़रूरी है कि उसमें साफ़ पानी में मच्छर पनपने ना पाए। दूसरा उपाय या दूसरी तदबीर जो आप कर सकते हैं वो ये कि अपने घरों में, खिड़कियों में मुमकिन हो, अगर आप साहिब इस्तिताअत है तो घरों की खिड़कियों में जाली की नेट लगाएं ताकि मच्छर अंदर दाखिल ना हो सके। सोते वक्त मच्छरदानियों का इस्तेमाल करें। मॉस्किटो या मच्छर भगाने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें मार्केट में दस्तयाब है। हत्तल इम्कान कोशिश करें कि उनका जो है तो इस्तेमाल करें ताकि मच्छरों से आपकी हिफाजत हो सके, मच्छर आपके करीब ना जाए। कुछ क्रीम वगैरह होती है जिस्म पे लगाने की, तो डॉक्टरों से सलाह के बाद वो क्रीम वगैरह भी लगाएं ताकि मच्छर आपके करीब ना आए। सबसे अहम बात हम आपको जो बताना चाहते हैं वो ये कि इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि आपको मामूली बुखार आए और आप साइकोलॉजिकल या नफ्सियाती तौर पे बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाए और
डेंगू से ज़्यादा आप नफसियाती मर्ज को अपने ऊपर सवार कर ले, या अपने बच्चे या अपने अजीज़ों के ताल्लुक से ऐसी कोई सूरत हाल है तो आप डॉक्टरों को बताएं। डॉक्टर जो है तो आपकी तशख़ीस करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर वो टेस्ट वगैरह भी आपके करेंगे, प्लेटलेट्स काउंट वगैरह चेक करके इस मर्ज़ का के स्टेजेस का पता जो है तो लगाया जा सकता है। इसमें दूसरी लापरवाही जो होती है, अमूमन के लोगों को ये आदत होती है कि सर्दी ज़ुकाम बुखार अगर आए तो हम अपने दिल से मेडिकल पर जाकर गोलियां खरीद लेते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो हमको ख्याल रखने की ज़रूरत है वो ये कि अमूमन बहुत सारी गोलियां जो एस्प्रिन है, आइबुप्रोफिन है, जो दर्द के लिए बुखार के लिए होती है, तो इसमें जो है तो खून को पतला करने की सलाहियत होती है, ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है, तो वो दवाएं ना ले। सादी पैरासीटामोल का इस्तेमाल जो है तो करते रहे, लेकिन डॉक्टर को बताना बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि डॉक्टर ही आपकी सही तशख़ीस करता है, वो आपकी बॉडी के हिसाब से आपको देता है। दूसरी और अहम बात मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है कि कोई वायरस है और कोई मखसूस दवा देकर उस वायरस को ख़त्म किया जाए, बल्कि ये जो 8 दिन का पीरियड है या 8-15 दिन का जो भी पीरियड होता है, उस पीरियड से पेशेंट को सर्वाइव करना ये डॉक्टर का काम होता है कि उसको सर्वाइव करवाना, और इस दौरान वो उसका इम्यूनिटी लेवल बढ़ाते रहता है। जो उसकी बॉडी के लिए, उसकी बॉडी की तमाम चीज़ों को मेंटेन करने के लिए जो चीज़ें उस वक्त एक डॉक्टर के नज़रिए के हिसाब से ज़रूरी होती है, डॉक्टर उस वक्त वो तमाम काम जो है तो अपने तौर पे अंजाम देने की कोशिश करता है। लेकिन इस मामले में हमेशा तजुर्बेकार डॉक्टर जिनकी लंबी प्रैक्टिस है, जो बहुत अरसे से जो है तो प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, ऐसे डॉक्टर्स के पास जो है तो जाना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा कमर्शियल नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर ही टेस्ट वगैरह करवाते हैं। ऐसे डॉक्टर्स का जो है तो आप तयन करें और उनके पास जाए जो आपकी सही रहनुमाई कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को खिदमत खल्क़ के ज़रिए से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि लोग जो है तो इसके ज़रिए से बेदार हो और अपने इलाक़ों में साफ़ सफाई का नज़्म कर सके और डेंगू जैसी महल्लिक बीमारी से अपने आप को भी और समाज को बचा सके। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।